सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सभी को राधे राधे। और बात भाई साथ में ही सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज का हमारा जो सेशन है स्टार्ट हो चुका है। और कल का हमारा सेशन थोड़ा क्लोज था। तो भाई आज एक नए सिरे से हम स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ हमने प्रॉफिट भी किया था इससे पहले वाले लाइव के अंदर। तो गाइज आज लाइव स्टार्ट रहेगा समथिंग 1-1.5 घंटे का। तो उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी निकालने की कोशिश करेंगे। सो एक बार के लिए सभी एक बार ना सभी को शेयर कर दीजिए। इतने में हम भी शेयर कर देते हैं, आप भी शेयर कर दीजिए। जल्दी जल्दी एक बार लाइव आ जाइए, उसके बाद में धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं अपनी एक एक चीज़ को लेके। लाइव स्टार्ट हो गया, जल्दी जल्दी भाई ज्वाइन कर ले। उसके बाद में एक बार सभी शेयर कर दीजिएगा, फिर धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं ना। तो जल्दी पहले एक बार सभी लोग शेयर करेंगे और उसके बाद में अपना जो डेली का क्रम है उसको जारी रखेंगे ना। जल्दी जल्दी गाइज है ना, एक बार सभी शेयर करेंगे उसके बाद में स्टार्ट करते हैं अपना ना। एक बार सभी शेयर करिएगा, मैं भी कुछ कर लेता हूँ, उसके बाद में आराम से करेंगे। एक बार सभी को आने दीजिए ना, साथ में करेंगे। कितने लोग ज्वाइन हो गए एक बार देख लेते हैं। सभी ज्वाइन हो जाओ एक बार ना। आ रहे हैं लोग, आने दो लोगों को ना धीरे धीरे। एक बार सभी को आने दो, उसके बाद में स्टार्ट करते हैं, राइट।
सभी ज्वाइन कर लीजिए। इतने में आप बताइए भैया ना, कैसे हैं आप सभी? सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जितने भी है आज भाई लाइव के अंदर हमारे टारगेट को अचीव करना है हमें, तो अच्छा मोमेंटम भी है और साथ साथ में पैसा भी बनेगा और धमाका भी होगा, है ना? किसका होगा? होली पे बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। तो आज का बहुत ही शानदार मार्केट रहने वाला है। तो इतने में पहले भाई है ना, आप सभी लोग एक बार शेयर करिएगा, है ना? और इतने में कुछ आपके लिए एक स्पेशल चीज़ लेके आ रहा हूँ, तो आप लोग इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। सभी लोग एक बार शेयर करो ना। चलेगा इच अभी समथिंग समथिंग हो गया है। और आप सभी एक बार लाइव आ जाइए और उसके बाद में अपना धीरे धीरे एक एक सेटअप को लेके चलेंगे, किस प्रकार से हमारा रहने वाला है। अभी मैंने आपको एक ट्रेड भी प्लानिंग करवाया था, शायद गोल्ड के अंदर, शायद वो एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं हुआ है, एक बार चेक कर लेते हैं। फिलहाल ये बिटकॉइन का चार्ट है। सो आज हमारा जो अकाउंट है, जो पहले दिन प्रीवियस डे समथिंग समथिंग हमारा 3x का अकाउंट हो गया था, जो हमने 20 केस से स्टार्ट किया था। और फिलहाल बात की जाए तो गोल्ड के अंदर एक बड़ा मोमेंटम अपसाइड की ओर मुझे शो हो रहा है। सो यहाँ से कुछ ट्रेड वगैरह भी प्लानिंग करेंगे और साथ साथ में आप भी करना ना, लर्निंग बेस पे भी कुछ एनालिसिस वगैरह करेंगे, इंडिया मार्केट के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी एक बार लाइव आ जाइए, उसके बाद में धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं सारी चीज़ें। चलेगा इस स्टार्ट करते हैं अपना जो था अभी। जिस प्रकार से मार्केट मोमेंटम कर रहा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ना सारी चीज़ें, उसके बाद में एनालिसिस के साथ साथ में आगे बढ़ेंगे। जितने भी लोग हैं एक बार सभी लाइव आ जाएंगे और उसके बाद में हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए गाइज।
अरे यार आवाज़ बंद कर दिया। चले गाइस है ना, अभी वॉइस सभी के पास में क्लियर आ रही है आई थिंक, क्योंकि ये थोड़ा म्यूट रह गया था स्विच, इस प्रकार आपको वॉइस नहीं आ रही होगी। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, डेली के चार्ट पैटर्न पे कुछ जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो निकाले हैं, जो कि डेली टाइम फ्रेम पे मैंने इसका हाई को मार्क किया है और ऊपर का टारगेट भी मैंने यहाँ पे रखा है, क्योंकि एक अपसाइड के लिए अपॉर्चुनिटी बन रही है। और हम इससे पहले के दिन, इससे पहले जब ये लाइव, इससे पहले वाला जो लाइव था इसके अंदर कुछ हमने यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट भी भाई बुक किया था ना। देखिए मैं आपको शो कराता हूँ, ये वाला जो ये वाला जो लाइव था हमारा, ये वाला ना, ये वाला जो लाइव था, देखो यहाँ पे ये लाइव आपको शो हो रहा है। यहाँ से हमने क्या किया था, कुछ प्रॉफिट भी हमने कैच किया था डाउन साइड में, अप साइड में। और इसके बाद ये मार्केट ने क्या किया, ओवरऑल इस एक बड़े वाले रेसिस्टेंट जोन को मार्केट ने यहाँ से ब्रेक किया है। सो इस जोन को मार्केट यहाँ से ब्रेक किया है और अप साइड में काफ़ी अच्छा फॉल भी मार्केट ने दिया है। तो ठीक है, यहाँ से देखते हैं, अगर यहाँ से अप साइड में मार्केट ब्रेक करता है तो अप साइड में एक प्लानिंग करेंगे गोल्ड के अंदर। और पीछे हमने बिटकॉइन के अंदर भी अच्छा खासा प्रॉफिट किया था। कल के दिन हम लाइव नहीं थे तो हमने ट्रेड भी भाई प्लानिंग नहीं किया। मैं आपको अभी शो करा देता हूँ ना कुछ भाई, इसकी माउस की सेटिंग है ना, मुझे लगता है कुछ चेंज हो गई। बार बार ये देखो, ये कैच, माउस को स्क्रीन को कैच कर रहा है, क्लिक करना पड़ता है बार बार, ठीक है। तो इसको थोड़ा लाइव के बाद में सेटिंग करेंगे, अभी लाइव चल रहा है तो इसके अंदर हम कुछ कर नहीं सकते है ना। तो यहाँ से क्या हुआ गाइस, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ आज के दिन और कुछ अपसाइड में गया, रिजेक्शन भी लिया, लेकिन नीचे की ओर फोर नहीं आया। अभी अपने रिजेक्शन जोन पे मार्केट खड़ा है। सो यहाँ से हम देखेंगे कि अगर इसको ये ब्रेक करता है तो यहाँ से एक ट्रेड भी अपसाइड के लिए प्लानिंग करेंगे, है ना। तो दोनों चीज़ें हमारे पास में हैं। एक बार के लिए थोड़ा इसको वेट करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो 15 मिनट की कैंडल है ये क्लोज होने वाली है। सो इतने में हम थोड़ा कुछ और एनालिसिस यहाँ पे कर लेते हैं। एक रिट्रेसमेंट में यहाँ पे डालना चाहूँगा ताकि हमारे पास में एक लेवल निकल के आ जाए। ऊपर से अगर 0.7 का लेवल देखें तो मार्केट समथिंग 0.7 के लेवल के पास में मोमेंटम कर रहा है ना। तो 0.7 के 50% एरिया के पास में मार्केट पहुंच गया है। मैं यहाँ से इसको क्या करता हूँ, 50% एरिया है ना ये जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, अगर इसको ये अपसाइड में ब्रेक करेगा तो मैं डायरेक्ट अपसाइड में प्लानिंग करूँगा और मेरा टारगेट रहेगा, बड़ा टारगेट रखेंगे अपसाइड के लिए। थोड़ा सा हमारा एसएल बड़ा बनने का, इसलिए हम क्वांटिटी उसको कम थोड़ा रखेंगे और टारगेट थोड़ा बड़ा कैच करेंगे, राइट। तो मेरे पास में एक सपोर्ट निकल के है, ये टारगेट भी मेरा समथिंग है यहाँ पे। थोड़ा इसको नीचे करने की मैं पहले भी कोशिश कर रहा था लेकिन हुआ नहीं था। अभी मैं देखता हूँ इसको अगर होता है तो जस्ट एकदम यहाँ पे अपना टारगेट रखेंगे। 4-3 का टारगेट रखेगा, 443 का टारगेट, 5443। तो ये हमारा टारगेट रहने वाला है अगर इसको डायरेक्ट ब्रेक करता है तो। और नीचे की ओर 0.5 के लेवल की बात करें तो 0.5 का लेवल समथिंग आपका यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लिया है 0.5 के लेवल से। तो ये 0.5 का लेवल भी हमारे लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है इस लेवल पे, है ना। अगर इस लेवल पे मार्केट रिजेक्शन दोबारा भी रिजेक्शन लेता है तो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट हो सकता है ये। चलिए मैंने यहाँ पे 2 लेवल मेरे इंपॉर्टेंट मार्क कर दिए हैं और अपसाइड के लिए भी मैंने यहाँ पे ये मेरा टारगेट है। अगर यहाँ से अपसाइड में ब्रेक करता है तो पहले 50 मिनट की कैंडल ओवरऑल यहाँ पे क्लोज हो चुका है और ये वाला हम टारगेट लेके चलेंगे। तो आज का थोड़ा फॉल अपसाइड में है, यहाँ से कुछ प्रॉफिट भी कैच करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। चलिए गाइस, आ तो रहा है अपसाइड में, फ़िलहाल थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ सकता है। मैं थोड़ा सा 5 मिनट पे अगर इसको देखना चाहूँ, वैसे तो आप इस लेवल के बाद में एंट्री प्लानिंग कर सकते हो अपसाइड के लिए ना। लॉन्ग एंट्री यहाँ से इस लेवल के बाद में बनती है, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक करे मार्केट। तो हमारे लिए 40 से 45 पॉइंट का हमारे समथिंग 50 पॉइंट मान के चलो, 500 पिप्स है ना, 540-50 पिप्स के समथिंग हमारा यहाँ पे टारगेट रहेगा। तो देखेंगे समथिंग 500 पिप्स के समथिंग यहाँ पे लेने की कोशिश करेंगे, ये वाला लेके चलेंगे ना।
तो यहाँ से एसल इस जोन का रहेगा, ओनली फॉर इस जोन का एसल। तो थोड़ा एसल बड़ा बन रहा है भाई ना, क्योंकि टारगेट के अकॉर्डिंग 100 पिप्स के ज़्यादा थोड़ा टारगेट बन रहा है। तो थोड़ा बड़ा टारगेट स्विंग ट्रेड आप यहाँ से प्लानिंग कर सकते हो ऑफ साइड के लिए। स्केल्पिंग के लिए थोड़ा 1 मिनट पे जाके हमें एनालिसिस करना पड़ेगा कितना बनता है, क्योंकि अभी अगर स्केल्पिंग की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा बड़ा एसल बन रहा है। सो जिसको भी स्विंग ट्रेड करना है इस जोन के बाद में आप स्विंग ट्रेड ले सकते हो, जिसमें टारगेट आपका रहेगा ऑलमोस्ट 500 पिप्स का, है ना। तो ये जोन इंपॉर्टेंट है, इस जोन के नीचे आता है तो हम स्केल्पिंग भी कर सकते हैं डाउन साइड में। कहाँ तक? डाउन साइड में एक 0.5 का लेवल मैंने आपको बताया था, समथिंग समथिंग यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो यहाँ तक ये हमारे लिए लेवल थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना। इस लेवल तक हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक एंट्री प्लानिंग कर सकते हैं। इसको थोड़ा मैं कलर है ना ब्लैक कर देता हूँ ताकि आपको सभी को अच्छे से हो। ठीक है, ये वाला नीचे का हमारा टारगेट है और अप साइड में जाता है, तो इसके ऊपर हम अप साइड में देखेंगे स्विंग ट्रेड के लिए। अगर मैं यहाँ पे 1 मिनट पे मेरा थोड़ा इसको ओपन करूँ, कुछ इस प्रकार से मेरा चार्ट यहाँ पे 1 मिनट पे शो हो रहा है। सो अगर इसको अप साइड में ब्रेक करता है तो ब्रेक अप साइड में देखेंगे ना। 1 मिनट गाइस, थोड़ा सा रुकिए, मैं थोड़ा इसका ना माउस का सेटिंग है ना थोड़ा गड़बड़ा गया है। मैं इसको माउस की सेटिंग को थोड़ा सेट करता हूँ ना, थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ा सा रुकिएगा। चलिए गाइस, थोड़ा सा माउस की सेटिंग को मैं सेट करता हूँ। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, है ना, एक बार मैं माउस की सेटिंग को थोड़ा सेट कर लेता हूँ।
थोड़ा सा टाइम दीजिए गाइज, एक बार ये थोड़ी प्रॉब्लम है उसको मैं थोड़ा ठीक कर लेता हूँ। उसके बाद में अपने चार्ट पे चलते हैं। आप ध्यान रखिएगा अप साइड को अगर ब्रेक करता है तो हमें वहाँ पे एंट्री प्लानिंग करनी है। सो गाइज एक बार थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, मैं एक बार थोड़ा चेक कर लेता हूँ। इस थोड़ा टारगेट को ध्यान रखिएगा, ये बड़ा टारगेट है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ से अपॉर्चुनिटी बनती है अच्छा खासा यहाँ से जाने की। सो यहाँ पे अगर इसको ये ब्रेक करता है तो हम अप साइड के लिए प्लानिंग ज़रूर करेंगे। फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा हमें वेट करना चाहिए। डाउन साइड भी एक बढ़िया वाला सपोर्ट है, अगर यहाँ से ब्रेक करता है नीचे की ओर तो डाउन साइड भी हमारे लिए पॉसिबिलिटी है। डाउन साइड में इसके बाद में देखेंगे अगर ये सपोर्ट टूटता है तो यहाँ से देखेंगे, क्योंकि ये वाला एक बार में इसको जोन को थोड़ा सा ना बड़े टाइम फ्रेम पे जोन है, तो अगर इसके ऊपर निकलता है तो हम यहाँ से एक प्लानिंग ज़रूर करेंगे, राइट। और अगर इसके नीचे आता है तो नीचे के लिए भी भाई यहाँ से एक स्केल्प देखेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं देखेंगे फ़िलहाल, थोड़ा सा स्केल्प यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। तो हमारे पास में अपॉर्चुनिटी है दोनों साइड में, फ़िलहाल इस जोन के अंदर जब तक है थोड़ा सा हमें वेट करना चाहिए। और नीचे भी एक रिजेक्शन भी बना रहा है, छोटे टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे एक नीचे इस प्रकार से कुछ एक लेवल भी बन रहा है, मार्केट बार बार इसको रेस्पेक्ट दे रहा है। अगर ये नीचे की ओर ब्रेक होता है तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बनती है डाउन साइड के लिए। सो हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए ना, एक माइनर सपोर्ट है, अगर इसको नीचे ब्रेक करता है तो हमारे लिए एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी है डाउन साइड में मार्केट है। तो चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं गाइस। थोड़ा सा वेट करना चाहिए गाइस। अगर एक बार थोड़ा सा नीचे आता है तो देखेंगे, अगर ये सपोर्ट से रिजेक्शन भी लेता है अप साइड में तो यहाँ से एक अप साइड का लिए भी प्लानिंग करेंगे। फ़िलहाल थोड़ा सा हमें वेट करना चाहिए किस प्रकार से यहाँ पे कैंडल मोमेंट करता है ना। बार बार रिजेक्शन ले रहा है यहाँ से। मैं एक बार 5 मिनट का कैंडल भी यहाँ पे देख लेता हूँ भाई, 5 मिनट का किस प्रकार से मोमेंटम है। तो 1 मिनट बाकी है गाइस, है ना, 1 मिनट 40 सेकंड बाकी है। अगर ये यहाँ से सस्टेन होता है तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बनती है डाउन साइड में। पहला टारगेट रहेगा आपका 65 का और सेकंड टारगेट रखेंगे 53 का। ये कैंडल क्लोज हो जाएगी तो उसके बाद में हम यहाँ पे प्लानिंग करेंगे। थोड़ा सा हमें वेट करना चाहिए ना। देखो कैंडल तो यहाँ से रिजेक्शन ले रही है और मोमेंटम भी मार्केट का डायरेक्शन चेक करें तो वैसे ओवरऑल अपसाइड में है और यहाँ से अपसाइड में जाना चाहिए ना। तो हमें अगर यहाँ से अपसाइड के लिए एक छोटा सा रिस्क उठाए तो छोटी क्वांटिटी के साथ में यहाँ पे एक प्लानिंग कर सकते हैं ना। समथिंग अगर टारगेट रखे, फर्स्ट टारगेट अपना यहाँ तक का, तो ये टारगेट समथिंग आ सकता है 5000 का। अगर हम यहाँ पे एसएल ले तो एक 20-25 हज़ार का हमें यहाँ पे टारगेट मिल सकता है। मेरा एसएल इस जोन के नीचे रहेगा, जस्ट
यहाँ के समथिंग रहेगा, है ना। तो मैंने यहाँ पे एंट्री प्लानिंग कर ली है अप साइड के लिए। यहाँ पे 5 मिनट का कैंडल यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, सो उसी के लेवल के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे एक ट्रेड प्लानिंग किया है। एसएल फ़िलहाल थोड़ा मेरा पास में है, एसएल तो थोड़ा बड़ा बन रहा है, बट यहाँ पे टारगेट देखेंगे तो टारगेट ऑलमोस्ट वह यहाँ से बड़ा टारगेट हमें पॉसिबिलिटी है। तो ये कैंडल रिजेक्शन ले रहा है ऑलमोस्ट, यहाँ थोड़ा सा नीचे अपना एसएल लेते हैं ना, यहाँ पे यहाँ तक अपना एसएल लेते हैं, देखते हैं किस प्रकार से रहता है। अगर इसके नीचे आता है तो भाई यहाँ से क्लोज कर देंगे। फ़िलहाल के लिए हमारा ये सेकंड एंट्री, आप यहाँ से कन्फर्मेशन एंट्री ले सकते हो। मैंने यहाँ पे एक एंट्री प्लानिंग कर दी है गोल्ड के अंदर अप साइड के लिए, और यहाँ से हमारा प्लानिंग हुआ है समथिंग यहाँ से। और इसका जो टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट हमारा ये लेके चलेंगे 20 या 25 हज़ार का, और सेकंड टारगेट हमारा बड़ा रखेंगे। एसएल ट्रेड कर लेंगे। एसएल फ़िलहाल के लिए इसमें 50 से 60 पिप्स का हमारा एसएल है, और हमने यहाँ पे एक अप साइड के लिए एक सपोर्ट से इसको उठाया डायरेक्ट, है ना। अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है तो हमारा एग्जिट हो जाएगा, और सपोर्ट के जस्ट पास से हमने उठाया इसको, तो आप देख सकते हो ना। ये फर्स्ट टारगेट हमारा। सेकंड टारगेट इसका लंबा लेके चलेंगे। सो गाइस, यहाँ पे हमारी एंट्री हो चुकी है। ऑलमोस्ट 3000 के समथिंग हमारा इसमें प्रॉफिट आ रहा है। चलिए गाइस, जिसको भी एंट्री प्लानिंग करनी है आप प्लानिंग कर सकते हो। हमारी ऑलमोस्ट यहाँ पे प्लानिंग हो चुकी है। तो फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 24,000 का। आज इस अकाउंट को भाई है ना, हमें चैलेंज को ख़त्म करना है। 1 लाख के चैलेंज को हमें ख़त्म करना है। जो 20,000 से लेके 1 लाख का हमारा अकाउंट था, वो ऑलमोस्ट 3x का अकाउंट बन गया है। अगर ये टारगेट मिलता है तो ऑलमोस्ट हम अचीव कर लेंगे ना। तो यहाँ से पॉसिबिलिटी तो है मार्केट में। फ़िलहाल के लिए थोड़ा रिस्की है, बट मेरा एसएल ना, मैं प्रॉपर एसएल थोड़ा सा करना और ऊपर कर देता हूँ। अगर इसके नीचे आता है मार्केट, इसके नीचे, तो हम निकल जाएंगे इसमें से। 7,000 के समथिंग हमारा इसमें लॉस होगा, 7,000 के समथिंग। तो ये मैंने एसएल को अपना ट्रेल कर रहा हूँ मैं थोड़ा थोड़ा, जैसे जैसे मुझे मौका मिलता है। ऐसा नहीं भाई मन मर्जी से मैं एसएल बना रहा हूँ, नहीं, एक प्रॉपर एसएल के रिगार्डिंग मैं चल रहा हूँ। ऑलमोस्ट इसके अंदर मेरा 5,000 का प्रॉफिट चल रहा है, क्योंकि मार्केट के अंदर वॉलेटाइल ज़्यादा है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, इसलिए एसएल थोड़े बड़े बन रहे हैं भाई ना। अपनी रिस्क रिवार्ड के रिगार्डिंग आप ट्रेड प्लानिंग करें। मेरा ऑलमोस्ट इसके अंदर बड़ा टारगेट लेके चलूँगा मैं, समथिंग। अगर मैं आपको मेरा टारगेट शो कराऊँ तो यहाँ पे मैं कुछ क्वांटिटी और ऐड करने वाला हूँ, ध्यान रखना। इस लेवल के बाद में मैं कुछ क्वांटिटी इसके अंदर और ऐड करूँगा। फ़िलहाल के लिए मेरा यही है, इसमें जो भी टारगेट है 24,000 का टारगेट है। तो चलते हैं गाइज किस प्रकार से रहता है। कि जितने भी लाइव है, एक बार सभी लाइव स्ट्रीम को भाई शेयर कर दीजिए। यहाँ पे हमारा ट्रेड रनिंग है, जिसके अंदर 5,000 का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। और अगर इंडिया मार्केट की बात करें तो इंडिया मार्केट का मैं भाई चार्ट ओपन कर लेता हूँ, और आपको थोड़ा बहुत इंडिया मार्केट के अंदर भी मैं डायरेक्शन दिखा देता हूँ ना। सभी ध्यान दीजिएगा ट्रेड के अंदर। चलिए भाई, 8,000 का प्रॉफिट आ रहा है। 8,000 गोल्ड के अंदर हमारा 8,000 9,000 का प्रॉफिट आ रहा है। जल्दी जल्दी भाई लाइव स्ट्रीम को सभी शेयर कर दीजिएगा। अच्छा, सभी को अच्छा प्रॉफिट हो रहा होगा यहाँ पे। ऑलमोस्ट हमें 1:1 का हमें रिस्क रिवार्ड यहाँ पे मिल रहा है। 70,000 का हमारा यहाँ पे अकाउंट हो चुका है। 70,000 जो हमने 20,000 से स्टार्ट किया था, ऑलमोस्ट 71,000 का अकाउंट हो चुका है। तो जिसने भी हमारे साथ में ये चैलेंज स्टार्ट किया था, उनका अच्छा खासा 7-8 दिनों के अंदर उन्होंने 70 से 80 हज़ार रुपये यहाँ पे बना लिए होंगे। भाई ये होती है पावर, लर्निंग पावर। भाई 30,000, भाई 40,000 का प्रॉफिट आ रहा है। जल्दी जल्दी भाई लाइव स्ट्रीम को शेयर कर दीजिए। फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 24,000, है ना। तो ऑलमोस्ट अभी एसएल को प्रॉपर सीटीसी कर देते हैं, क्योंकि अगर इसके नीचे आता है, सीटीसी तो अभी नहीं कर सकते, वैसे सीटीसी बना सकते हो आप, अपने लॉस को सीटीसी कर सकते हो। मैंने अपने एसएल को सीटीसी कर दिया है, और टारगेट रहेगा हमारा 24,000 का फर्स्ट टारगेट। इसके ऊपर निकलेगा तो हम क्वांटिटी और ऐड करेंगे, ध्यान रखना। इसका टारगेट हम लंबा लेने वाले हैं, कम से कम ये वाला टारगेट हमारे पास में पॉसिबिलिटी बनती है। अब साइड में जो भी आपको ये शो हो रहा है,
यहाँ पे आप नई एंट्री प्लानिंग कर सकते हो। बहुत बड़ा टारगेट लेके चलने वाले हैं यहाँ पे, समथिंग 1 लाख से ऊपर का टारगेट लेने वाले हैं। जल्दी जल्दी भाई लाइव स्ट्रीम को सभी शेयर कर दीजिए और इन्जॉय कीजिए अपने प्रॉफिट का, है ना। तो ऑलमोस्ट हमारा 24,000 का यहाँ पे टारगेट है। फर्स्ट टारगेट हम इसको ही लेके चलेंगे। इसके बाद में अगर निकलता है तो या तो सिटी से निकल जाएंगे या इसके ऊपर निकलेगा तो हम बड़ी क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करने वाले, ध्यान रखना। ये टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट। अगर 5 मिनट का चार्ट भी साथ में देख लेते हैं कि कुछ रिजेक्शन वगैरह तो नहीं है। चलेगा, थोड़ा रिजेक्शन तो है बट हमें रिस्क लेना चाहिए ना। कुछ रिजेक्शन है 5 मिनट के अंदर बट हमें रिजेक्शन झेलना पड़ेगा थोड़ा। ऑलमोस्ट देखें तो भाई 5 मिनट की कैंडल यहाँ पे क्लोज हो चुकी है। ये थोड़ा रिजेक्शन तो देगी, हो सकता है ये अपने नीचे के लेवल के पास में भी आए, बट यहाँ से अगर ये हमें रिस्क ले लिया तो भाई कम से कम हमारा टारगेट इसके अंदर कितना जा सकता है। भाई मैं आपको चेक कराऊँ तो 1 लाख से ऊपर का हमारे को यहाँ पे टारगेट मिल सकता है, 1 लाख से ऊपर का। तो हमें थोड़ा सा तो रिस्क यहाँ पे लेना पड़ेगा, है ना। तो एक काम करते हैं, टारगेट को लंबा छोड़ते हैं, एसएल को ट्रेलिंग करते हैं। कम से कम 50-60,000 का टारगेट लेके चलते हैं, है ना। क्योंकि अगर इसको यहाँ से ब्रेक करता है तो मज़ा आ जाएगा। ऑलमोस्ट थोड़ा सा रिस्की है बट भाई है ना, यहाँ पे बन रहा है, मोमेंटम है मार्केट में, तो हो सकता है हमारे टारगेट के पास में मार्केट निकल जाएगी। थोड़ा सा हमें रिस्क लेना पड़ेगा, रिस्क की, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ क्वांटिटी और ऐड करना चाहूँगा ऊपर साइड में जाएगा तो। फिलहाल के लिए मेरा रिस्क इसमें अंदर 0 है। अगर ये इसके नीचे आता है तो मैं यहाँ से एग्जिट, अपने आप एग्जिट हो जाएगा ये, और ऑलमोस्ट नई एंट्री प्लानिंग करेंगे। और टारगेट रहेगा इसका, लंबा टारगेट रखेंगे, बड़ा टारगेट लेके चलेंगे, है ना। तो ऑलमोस्ट इसके अंदर हमारा काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, 10,000 11,000 के समथिंग प्रॉफिट आ रहा है। थोड़ा टारगेट बड़ा रखेंगे, मज़ा आएगा ना। इतने में देख लेते हैं भाई, है ना, अपना इंडिया मार्केट में किस प्रकार से है। जल्दी जल्दी भाई लाइव स्ट्रीम को सभी शेयर कर दीजिए। ट्रेड प्लानिंग यहाँ पे हो चुका है और मज़ा आ रहा है भाई, है ना। 40,000 के समथिंग हमारा प्रॉफिट यहाँ पे आ रहा है। अभी भाई क्या करते हैं, अपने एसएल को, है ना, अपने एसएल को इसी कैंडल के जस्ट नीचे की ओर एसएल ट्रेल कर देते हैं। अगर इसके नीचे आया तो एग्जिट हो जाएंगे। और एसएल कहाँ पे ट्रेल हुआ भाई, एसएल ट्रेल नहीं हुआ, एसएल कहाँ घुस गया भाई, भाई भाई एसएल एसएल आजा। स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाए, यहाँ पे समथिंग 83 पे, 83 पे अपना एसएल को मैं ट्रेल कर देता हूँ। $83 पे हम भाई अपना एसएल को ट्रेल करते हैं। मैंने एसएल को थोड़ा सा भाई नीचे करना चाहिए क्योंकि ये यहाँ पे स्पाइक में खा जाएगा। यहाँ पे डालते हैं ना, थोड़ा सा नीचे करता हूँ मैं, यहाँ पे 7,000 का हमारा इसके अंदर प्रॉफिट हो जाएगा। चलो भाई, मैंने अपने एसएल को 82.137 पे अपना एसएल ट्रेल कर दिया है। टारगेट का वेट करेंगे गाइस, है ना। अब इसके अंदर भाई, है ना, हमारा ओवरऑल आएगा ना तो 7,000 समथिंग 8,000 का प्रॉफिट आएगा। वरना टारगेट आएगा तो भाई इसके अंदर 1 लाख का लंबा टारगेट यहाँ पे कैच करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो अभी अच्छा खासा इसके अंदर छोटी सी क्वांटिटी के साथ में अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। आप देखते जाइए भाई, है ना, देखते जाइए किस प्रकार से हमने ट्रेड को जस्ट सपोर्ट से उठाया है। यही चीज़ है भाई लर्निंग। और भाई ये चीज़ ध्यान रखिएगा, हमारा जो ऑफलाइन बेंच है वो 7 मार्च से नया बेंच स्टार्ट हो रहा है। जिस भाई ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, भाई रजिस्ट्रेशन करवा सकता है और अपनी लर्निंग को स्टार्ट कर सकता है ना। किस प्रकार से यहाँ पे जो भी है लाइव में आप शो करता है, आपको सारा चीज़ आपको वैसा ही यहाँ पे सिखाया जाएगा। तो जिसको भी लर्निंग वर्निंग करना है आप ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल भाई, है ना, 11,000 का हमारा प्रॉफिट है। समथिंग 17,000 के समथिंग प्रॉफिट शो कराया था। ऑलमोस्ट हमने एसएल को ट्रेलिंग किया हुआ है यहाँ पे 7,000 के 8,000 के समथिंग। अगर यहाँ से निकलता है तो बड़ा मोमेंटम पॉसिबिलिटी है अपसाइड में। अगर एसएल खाता है तो हमारा जो छोटा मोटा 7-8 हज़ार का प्रॉफिट है बुक हो जाएगा। तो लेट्स गो गाइज। और नई एंट्री मैं आपको बता देता हूँ। नई एंट्री जो हमने यहाँ पे नई लगा रखी है, यहाँ पे
समथिंग समथिंग यहाँ पे आप यहाँ से एक प्लानिंग कर सकते हो नई एंट्री के लिए। मैं भी यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐड करने की यहाँ पे कोशिश करूँगा और इसके अंदर एक बड़ा प्रॉफिट कैच करने की कोशिश करेंगे। आज का जो हमारा टारगेट है, इस अकाउंट को हमें ऑलमोस्ट टारगेट तक पहुँचाना है। 20,000 से इस अकाउंट को ओपन किया था, हमने स्टार्ट किया था आप सभी लोगों के साथ में। ऑलमोस्ट ये 76,000 का अकाउंट बन गया। जिस भाई ने भी हमारे साथ में मिलके ये चैलेंज स्टार्ट किया था उसको भाई ऑलमोस्ट कॉन्ग्रेचुलेसन है, क्योंकि उसका अकाउंट ऑलमोस्ट 3x हो गया है। तो आप लोगों ने 5-7 दिनों में, आज शायद तक हमें 10 दिन हुए हैं, शायद 21 या 22 तारीख से हमें चैलेंज स्टार्ट किया था। 7-8 दिनों के अंदर हमने काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट बनाया है। शायद एक गवर्नमेंट जो सर्विस लगता है उसकी जो तनख्वाह है वो हमने 10 दिन के अंदर निकाल ली है, उससे ज़्यादा ही निकाल ली है। तो आपके सामने है रिजल्ट। तो आप भी भाई ज्वाइन कर सकते हो अपनी लर्निंग को, एक जीरो से लेके एडवांस टी, जिसको टी भी नहीं पता ट्रेडिंग का क्या होता है, टी भी नहीं पता, वो भी आके यहाँ पे अपना एक ब्राइट फ्यूचर बना सकता है, अपने फाइनेंशियल को एक फ्रीडम दे सकता है, अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी को थोड़ा ग्रोथ कर सकता है, आप उसकी एक्यूरेंसी बना सकता है, किस प्रकार से हमें पैसा बनाना चाहिए, एक पैसा से ही पैसा किस प्रकार से बनता है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सिखाई जाएगी। तो गाइज आप नया बेंच स्टार्ट हो रहा है हमारा, जो कि है 7 मार्च से। तो भाई ज्वाइन कर लीजिए, आपका वेलकम है। चलिए गाइज, मैंने अपने एसएल को 84 पे है ना ट्रेल कर दिया है, 84 पे 5384 पे अपना एसएल को ट्रेल कर दिया है। अब यहाँ पे हमारा जो 11,000 के समथिंग प्रॉफिट बुक हो जाएगा, ध्यान रखना 11,000 का प्रॉफिट बुक हो जाएगा। ऑलमोस्ट इस ट्रेड के अंदर हमारा 19-20 हज़ार का प्रॉफिट चल रहा है, सिंगल ट्रेड के अंदर छोटी सी क्वांटिटी के साथ। तो यहाँ से हम क्या वेट कर रहे हैं, यहाँ से वेट कर रहे हैं कि मार्केट थोड़ा सा इस लेवल को ब्रेक करे, तो एक बड़ा मोमेंटम हमें यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। सो उसी चीज़ का थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। एसएल को हमने बिल्कुल एकदम पास में ट्रेल कर दिया है कि जाने के लिए हमारे पास में कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ से ये ब्लास्ट करता है कैंडल तो भाई मज़ा आ जाएगा ना। अगर आप थोड़ा सा और ट्रेल करना चाहो तो भाई इसी जो कैंडल बन रही है 5 मिनट की, इस कैंडल के जस्ट लो पे एसएल ट्रेल कर सकते हो। इस कैंडल के जस्ट लो पे मैं अपना इस कैंडल के जस्ट लो पे अपना एसएल ट्रेल कर दे रहा हूँ। अब हमारा 12,500 का यहाँ पे प्रॉफिट बुक हो जाएगा। ऑलमोस्ट हमें 18,000 के समथिंग यहाँ पे प्रॉफिट शो हो रहा है। अगर यहाँ से कैंडल ब्लास्ट करता है, एक कैंडल ब्लास्ट यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनती है कि यहाँ से कुछ ब्लास्ट आए मार्केट में इसी जोन के बाद में, तो मज़ा आ जाएगा। डायरेक्ट बड़ा टारगेट हमें कम से कम 50-60 हज़ार का हमें डायरेक्ट यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो उसके बाद में देखेंगे किस प्रकार से हमें एसएल को ट्रेल करते करते चलेंगे, डायरेक्ट टारगेट बुक नहीं करेंगे। एसएल को अगर हमारा टारगेट अचीव होता है 1 लाख का तो हम वहाँ पे एग्जिट कर देंगे। एक सिंगल ट्रेड के अंदर हमारे को 1 लाख का अकाउंट का टारगेट कंप्लीट करना है। लेट्स गो गाइज। ऑलमोस्ट इसके अंदर हमारा 22,000 का प्रॉफिट यहाँ पे आ रहा है सिंगल ट्रेड के अंदर। अभी हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि मार्केट एक रेसिस्टेंट एरिया के पास में है और रेसिस्टेंट से कभी भी मार्केट एक बड़ा फॉल डाउन साइड में पॉसिबिलिटी है। अगर यहाँ से अप साइड में उठता है तो हमारे को कोई टेंशन नहीं है। ऑलमोस्ट इसके अंदर 16,000 के समथिंग हम प्रॉफिट बुक करेंगे एक सिंगल ट्रेड के अंदर। तो थोड़ा सा हमने एसएल को भी ट्रेल कर लिया है। ऑलमोस्ट हमारा जो मैंने पहला टारगेट रखा था वो आ गया है। अगर यहाँ से रिजेक्शन आता है तो एक बड़ा कैंडल हमें सीटीसी तक वापस मिल सकता है, तो हम इतना पैसा यहाँ पे नहीं छोड़ सकते। अगर ब्लास्ट अप साइड में जाता है तो मज़ा आ जाएगा। ऑलमोस्ट हमारा 20,000 का प्रॉफिट भी यहाँ पे शो हो रहा है। 16,000 का हमने एसएल ट्रेल कर दिया है कि नीचे आएगा तो 16,000 हमारा बुक हो जाएगा, इसके ऊपर जाएगा तो हमें बड़ा मोमेंटम यहाँ पे कैच हो सकता है। तो उसी के रिगार्डिंग थोड़ा सा मैंने यहाँ पे अपने टारगेट को बुक नहीं कर रहा, मैं एसएल को ट्रेल कर रहा हूँ। राइट गाइज, तो चलिए देखते हैं यहाँ से किस प्रकार से रहता है। एक यहाँ से अपॉर्चुनिटी बनती है कि मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम यहाँ से आए। डाउन साइड में अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो एक रेसिस्टेंट एरिया है, पॉसिबिलिटी है मार्केट यहाँ से डाउन ले, इसीलिए मैंने अपने एसएल को एकदम पास में ही ट्रेल कर दिया है। अगर बुक होता है तो हम नई एंट्री यहाँ से अप साइड में अगर ब्रेक करेगा तो हम नई एंट्री प्लानिंग कर लेंगे बड़ी क्वांटिटी के साथ में। सो ऑलमोस्ट हमारा अकाउंट भाई 80,000 का अकाउंट चलेगा। यहाँ पे अपना 17,000 का प्रॉफिट बुक हुआ है। स्पाइक के अंदर थोड़ा सा 400-500 का कम हुआ है, यहाँ पे मैं आपको शो कराता हूँ, है ना। अब देखिए हमारा एसएल यहाँ पे जो टारगेट बुक हुआ है ऑलमोस्ट समथिंग कितने का बुक हुआ है,
17,000 का हमारा यहाँ पे बुक हुआ है, 17,050। तो ये जो हमने पहले बुक किए थे वो आपके सामने हैं। और यहाँ से अगर अप साइड में मोमेंटम आता है तो हम अप साइड के लिए ज़रूर देखेंगे। चलेगा, यहाँ पे देखेंगे कुछ क्वांटिटी यहाँ पे अगर अप साइड में मिलता है, पॉसिबिलिटी मिलती है तो यहाँ से अप साइड के लिए देखेंगे। तब तक के लिए भाई थोड़ा सा वेट कीजिए, मज़ा आएगा। किस किसी ने यहाँ पे एंट्री प्लानिंग की, एक बार भाई सभी अपना अपना प्रॉफिट मुझे शेयर कर दीजिए। देखो यहाँ से ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, तो थोड़ा सा भाई ना हमें पॉसिबिलिटी है मार्केट यहाँ से एक बड़ा ब्लास्ट दिखाए, बट हमारा एसएल यहाँ पे हिट हो गया है। जो ट्रेलिंग एसएल था ऑलमोस्ट 5 मिनट की कैंडल भी यहाँ पे क्लोज हो गई है। तो यहाँ से देखते हैं भाई ना, यहाँ से इसके ऊपर निकलता है तो कुछ क्वांटिटी ऐड करेंगे। अगर नीचे आके हमें दोबारा इसी लेवल से एंट्री प्लानिंग देता है, इस लेवल से, तो यहाँ से हम एक अप साइड के लिए वापस से एंट्री प्लानिंग करेंगे। डाउन साइड के लिए फ़िलहाल थोड़ा सा भाई हमें रिस्की लग रहा है, थोड़ा सा वेट कीजिए। ये एंट्री अप साइड के लिए ध्यान रखिएगा, ये एंट्री यहाँ से आपको प्लानिंग करनी है अप साइड के लिए। बड़ा टारगेट हमें यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो अप साइड के लिए। आते ही भाई ने एक टारगेट तो हमने हिट कर दिया है, एक टारगेट हमारा हिट हो गया है। ऑलमोस्ट 17,000 का हमारा इसके अंदर टारगेट बुक हुआ है। सो यहाँ से देखते हैं कि ये इस लेवल को अप साइड में ब्रेक करता है तो एक अपॉर्चुनिटी बनती है हमारे अप साइड में, या फिर ये यहाँ आसपास में आए तो यहाँ से अप साइड के लिए एक एंट्री प्लानिंग करें। नीचे से आता है तो हमें डिस्काउंट में मिलता है तो और भी मज़ा आ जाएगा। उस ट्रेड को हम लंबा होल्ड करेंगे। ऑलमोस्ट हमारा 78,000 का अकाउंट बन गया है। कुछ ही अमाउंट बचा है टारगेट हिट होने में, हमारा ऑलमोस्ट अकाउंट 4x हो जाएगा अगर ये आज ये सेकंड ट्रेड हमारा बुक होता है तो, क्योंकि उसके अंदर हम बड़ा टारगेट लेने वाले हैं बड़ी क्वांटिटी के साथ में। तो मैं यहाँ पे 0.5 क्वांटिटी के साथ में जाऊँगा अगर यहाँ से इसको ब्रेक करता है तो। आप अपनी रिस्क रिवार्ड के अकॉर्डिंग जा सकते हो, है ना। तो अभी ऑलमोस्ट यहाँ पे मार्केट ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। मैं 0.5 क्वांटिटी के साथ में भाई यहाँ पे प्लानिंग करूँगा। एक बार इसको थोड़ा सा अप साइड में ब्रेक कर दे, इसके बाद में करेंगे। मैं स्कैल्पिंग करने वाला हूँ, आप छोटी क्वांटिटी के साथ में यहाँ पे अपनी रिस्क रिवार्ड के अकॉर्डिंग प्लानिंग कर सकते हो गाइज, क्योंकि अगर ये इस जोन को ब्रेक करता है अप साइड में तो यहाँ से एक ब्लास्ट आने की पॉसिबिलिटी बन रही है। तो यहाँ से एक बिग बड़ा मोमेंटम कैच करने की यहाँ से कोशिश करेंगे। एक बार थोड़ा सा ब्रेक कर दे यहाँ से तो मज़ा आ जाएगा। 15 मिनट का भी मैं चार्ट यहाँ पे देख लेता हूँ, ताकि कहाँ पे हम ट्रैप वरेप ना हो जाए, है ना, ट्रैप ना हो जाए, क्योंकि मार्केट एक लेवल पे खड़ा है। सो यहाँ पे टारगेट बड़ा रखेंगे, टारगेट कम से कम भाई है ना इसका ये टारगेट रखेंगे, है ना, तो ध्यान रखना गाइस। चलिए गाइस लेवल पे आ गया है, ध्यान रखिएगा, बड़ा टारगेट लेके चलेंगे। समथिंग यहाँ पे टारगेट भाई यहाँ पे चार्ट पे भी नहीं आ रहा है टारगेट, क्या है दिखाएगा इस थोड़ा सा टारगेट को ना नीचे लेके चलते हैं ताकि है ना सभी को अच्छे से शो हो जाए, है ना। चलिए मैं अपनी एंट्री भाई यहाँ पे प्लानिंग कर रहा हूँ और ध्यान रखिएगा अप साइड के लिए यहाँ से ब्रेक करता है तो मज़ा आ जाएगा। एक बार ब्रेक करने दीजिए, ब्रेक करते ही एंट्री प्लानिंग कर लेंगे, राइट। पेंडिंग ऑर्डर डाल देते हैं यहाँ पे, अगर नीचे अप साइड में ब्रेक करता है तो मज़ा आ जाएगा। मैं यहाँ पे अपना पेंडिंग ऑर्डर डाल दे रहा हूँ इसके जस्ट ऊपर, है ना, इसके जस्ट ऊपर डाल दे रहा हूँ। अगर यहाँ से ब्रेक आता है तो मज़ा आ जाएगा गाइज। मैंने अपना पेंडिंग ऑर्डर भाई इसके हाई पे लगा दिया है। जैसे ही ये ब्रेक होता है तो हमारा यहाँ पे एंट्री प्लानिंग हो जाएगी और टारगेट रखेंगे इसका 1 लाख, ऑलमोस्ट टारगेट डबल। थोड़ी बड़ी क्वांटिटी के साथ में मैं रिस्क ले रहा हूँ यहाँ पे, तो आप कम क्वांटिटी के साथ में यहाँ पे जाइए अपने रिस्क रिवार्ड के अकॉर्डिंग। मेरा एसएल ओनली फॉर ये रहेगा, 5 पॉइंट का एसएल रहेगा, ओनली फॉर 5 पॉइंट्स का।
तो बड़ी क्वांटिटी है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर ब्लास्ट आता है तो मैं स्कैल्पिंग करूँगा, ओनली फॉर स्कैल्पिंग करूँगा। ज़रूरी नहीं मैं यहाँ पे टारगेट बुक करूँ, क्योंकि भाई बड़ी क्वांटिटी के साथ मैं यहाँ पे स्कैल्पिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो मेरे एक लेवल के पास में खड़ा है मार्केट, यहाँ से कभी भी ब्लास्ट आए तो मेरा एंट्री हो जाएगा यहाँ पे। अभी एंट्री प्लानिंग नहीं हुआ है, अब साइड में अगर ब्रेक करता है तो मज़ा आ जाएगा। थोड़ा सा वेट कीजिएगा इस ना, जल्दी जल्दी भाई। एक बार जितनी भी लाइव है, लाइव स्ट्रीम को सभी लाइक कर दीजिए। और यहाँ पे हमारी अपसाइड के लिए एक एंट्री प्लानिंग है, लिमिट ऑर्डर मैंने डाल दिया है यहाँ पे। कभी भी अगर यहाँ से ब्लास्ट करता है तो डायरेक्ट भाई है ना 40-50 हज़ार का प्रॉफिट आपको शो होगा, डायरेक्ट 40-50 हज़ार का प्रॉफिट शो होगा। सो गाइज लेट्स गो गाइज। एसएल ओनली फॉर मेरा छोटा सा रहेगा, इसके नीचे, इसी जो कैंडल बन रही है इसी के नीचे मेरा एसएल रहने वाला है। सो वेट गाइज। छोटी क्वांटिटी के साथ में जाए, टारगेट बड़ा ले सकते हो आप। मैं स्कैल्पिंग करूँगा ओनली फॉर मेरी थोड़ी बड़ी क्वांटिटी के साथ में मैं जा रहा हूँ। तो अपनी रिस्क रिवार्ड के अकॉर्डिंग भाई काम करें, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि इस ट्रेड के अंदर हमारा 10 से 20 हज़ार का हमारा एसएल भी लग सकता है, और टारगेट आने के लिए 1 या 2 लाख का हमारा टारगेट भी आ सकता है। तो दोनों अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मार्केट उस लेवल पे खड़ा है जहाँ पे हमारी एंट्री हो चुकी है भाई है ना, एंट्री हमारी हो चुकी है। ओनली फॉर एसएल इसी कैंडल का लो रहेगा, इसी कैंडल का लो हमारा एसएल रहेगा। अगर ये ब्रेक करता है तो मैं डायरेक्ट यहाँ से एग्जिट कर दूँगा। एंट्री मेरी लग चुकी है अप साइड के लिए, और ब्लास्ट करता है तो डायरेक्ट ही एक कैंडल के अंदर हमारा टारगेट आ जाना चाहिए। ऑलमोस्ट अगर 40-50 हज़ार का प्रॉफिट दिखाता है तो मैं बाहर निकल जाऊँगा। सो गाइज लेट्स गो गाइज, लेट्स गो गाइज। कुछ क्वांटिटी में और ऐड करूँगा अगर इसके ऊपर निकलता है तो, इसके ओनली फॉर स्कैल्पिंग करेंगे है ना। चलिए गाइज, अगर इसके अंदर आता है तो मैं कुछ क्वांटिटी और ऐड करूँगा। चलिए गाइज, ब्रेक तो करने की कोशिश कर रहा है, सस्टेन नहीं कर पा रहा मार्केट। अगर यहाँ से अप साइड में निकलता है तो ठीक है, वरना हम यहाँ से एग्जिट कर देंगे। नीचे की ओर आएगा तो मैं एग्जिट कर दूँगा, है ना। चलिए गाइज, ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। ये टारगेट हमारा ऑलमोस्ट डन हो गया, इसको थोड़ा मैं साइड में कर देता हूँ। क्या कर रहा है भाई, ब्लास्ट करना। थोड़ी बड़ी क्वांटिटी के साथ में हमने ट्रेड प्लानिंग किया यहाँ पे भाई, ध्यान रखिएगा। इसी कैंडल का जो फर्स्ट वाली कैंडल है इसका हमारा लो रहेगा, अगर इसके नीचे आता है तो हम डायरेक्ट एग्जिट हो जाएंगे, डायरेक्ट एग्जिट हो जाएंगे, ध्यान रखना। कम क्वांटिटी के साथ में जाए, मेरी एंट्री यहाँ पे हो चुकी है। थोड़ा सा वेट गाइस, थोड़ा सा वेट। क्या यार, क्या कर रहा है भाई। अभी कोस्ट टू कोस्ट खड़ा है मार्केट फिलहाल, थोड़ा सा देखते हैं भाई ना। ब्लास्ट ब्लास्ट गोल्ड ब्लास्ट, 1 2 3 गो। क्या आ रही यार, चलिए 1 2 तक करते भाई ना। 1 2 3 लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। क्या यार, डाउन अप साइड में ये सस्टेन नहीं कर पा रहा मार्केट इतने में। ब्लास्ट चले हुए भाई, गोल्ड ब्लास्ट हो गया भाई, गोल्ड ब्लास्ट हो गया। 7,000 8,000। चलो गाइज, गोल्ड ब्लास्ट हो रहा है, ब्लास्ट हो रहा है। हम अपने एसएल को ना प्रॉपर एसएल को ट्रेल कर देते हैं, इसी के जस्ट नीचे थोड़ा सा एसएल लेंगे, इसी कैंडल के जस्ट नीचे भाई अपना एसएल को मैं ट्रेल कर दे रहा हूँ। चलिए गाइज, गोल्ड